जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। जीवन की समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करो। सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और महत्वपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। अपने आत्मविश्वास को कभी नहीं हारने देना चाहिए। जब तक तुम खुद में विश्वास रखोगे, कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकेगी। किसी भी काम में समर्पण और उत्साह से काम करो। जब तुम अपने काम में पूरी दिल से लग जाते हो, तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आती है। अपने दोषों को नकारने की बजाय उनसे सीखने का प्रयास करो। दोषों से सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता की दिशा में कदम है। आपकी सोच आपकी वास्तविकता को निर्मित करती है। सकारात्मक सोच रखो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहो। जीवन में अच्छे कर्म करो और दूसरों की मदद करो। यही तुम्हारे आत्मा को शांति और सफलता दिलाएगा। अंततः याद रखो कि तुम अनंत आत्मा हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने कार्यों में निरंतरता और उत्साह बनाए रखो और सफलता की ओर अग्रसर होते जाओ। जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प, समर्पण और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता आवश्यक होती है। जब तुम अपने कार्यों में निरंतरता और मेहनत के साथ काम करते हो, तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आती है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल का अधिकार तुम पर नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है। कर्म करने में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में अच्छे कर्म करो, परंतु उनका फल मांगने की जरूरत नहीं होती। यदि तुम अन्याय के सामने खड़े होते हो, तो उसे बदलने का प्रयास करो। सफलता के रास्ते पर अपने मन की शांति और संतुष्टि बनाए रखो। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे, तो पहले अपने आप को साकार करो। जीवन में किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। डर तुम्हें सिर्फ असफलता ही देगा। सामना करो, सीखो और आगे बढ़ो। आपकी सफलता आपके विचारों पर निर्भर करती है। जब आप अपने विचारों को पॉजिटिव और सकारात्मक रखो, तो कोई भी लक्ष्य पूरा करना मुश्किल नहीं होता। अपने कार्यों में निष्ठा रखो, धैर्य बनाए रखो और आत्मसंयम बनाए रखो। ये गुण तुम्हें सफलता के दरवाजे खोलने में मदद करेंगे। आपकी मेहनत और संघर्ष आपकी मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। कभी भी हार नहीं मानना और आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना। जीवन का उद्देश्य बस सफल होना नहीं होता, बल्कि आपका उद्देश्य समाज में सहयोगी बनना और अच्छे कार्यों के माध्यम से सबका भला करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हारने की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीवन एक अनवरत लड़ाई है। कर्म की परवाह किए बिना, फल की चिंता किए बिना आपको अपने कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी आप करते हैं, उसे भगवान के लिए करें और आप देखेंगे कि सफलता आपके पास आ जाएगी। आपका मन शांत और स्थिर रहने की कला को सीखें। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएंगे। जीवन में संघर्षों से घबराएं नहीं। उन्हें एक अवसर माने कि आप खुद को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर है, न कि किसी भी परिस्थिति पर। कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता और मेहनत से आप उन्हें पार कर सकेंगे। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान ने आपको उसके सबसे श्रेष्ठ रचनात्मकता से बनाया है। आपके अंदर उसकी शक्ति है, जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित रहें। तत्कालिक परिस्थितियों में हार नहीं मानें। आपका धैर्य और संघर्ष ही आपकी मंजिल को प्राप्त करने में मदद करेंगे। अंततः याद रखें कि आप कृष्ण हैं। आपके अंदर भगवान की अद्वितीयता है।
जीवन की हर चुनौती का सामना करे और आगे बढ़े। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है। तुम्हारा कर्तव्य केवल फल की चिंता किए बिना कर्म करना है। सफलता या असफलता सिर्फ एक परिणाम है जो कि समय के साथ आता जाता है। यदि तुम सच्चे मन से और निष्कलंक भावना के साथ कर्म करोगे तो तुम अपने आप को पुनः खो दोगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करोगे। कर्म करते समय फल की चिंता करना तुम्हें उसके प्रति आसक्ति में डाल सकता है, जिससे तुम्हारा कर्म अवश्य ही प्रभावित होगा। सफलता का मार्ग तरीकों से भरा होता है और हर एक मार्ग में मुश्किलें आ सकती है, लेकिन विफलता का मार्ग केवल एक होता है जो निष्कलंक भावना से कर्म करने से आता है। तो अपने कर्मों में विश्वास रखो और भगवान की कृपा पर आत्मविश्वास बनाए रखो। अब खड़े हो जाओ और अपने कर्म को निष्कलंक भावना के साथ करो। नतीजे की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारी मेहनत की मित्र होगा और वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इस संवाद से हमेशा याद रखें कि सफलता उसे नहीं मिलती जो सिर्फ परिणामों में आसक्त है, बल्कि उसे मिलती है जो निष्कलंक भावना से कर्म करता है। जीवन में समस्याओं का सामना करना तब होता है जब तुम आगे बढ़ते हो। संघर्ष ही जीवन का एक हिस्सा है और उस संघर्ष से गुजरकर ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और महत्वपूर्ण होता है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हर बाधा को पार करने का संकल्प रखो और निरंतर मेहनत करते रहो। जीवन में सफलता पाने के लिए सोचो मत कि कितनी बड़ी समस्याएं आई हैं, बल्कि सोचो कि तुम कितने बड़े समस्याओं को पार कर चुके हो। आगे बढ़ो और अपने को साबित करो कि तुम किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हो। सफलता का रास्ता कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन यदि तुम मेहनती और प्रतिबद्ध हो तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। जीवन में अच्छे कर्म करो और अपने कर्मों के फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तो तुम करते हो, परिणाम केवल ईश्वर के हाथ में होते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम्हारी हार नहीं होती। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वागत करो, क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाने का एक मौका है। चुनौतियों से सीखो, उन्हें हार कर जीत लो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित रहो, मेहनत करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब तुम ये सब करोगे तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। यह श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण वाणी है जो भगवत गीता में मिलती है। यह वाक्य हमें उत्साहित करता है कि हमें जीवन में आने वाले सभी परिस्थितियों का स्वागत करना चाहिए, चाहे वो सुखद हो या दुखद। जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य की दिशा में प्रगति करनी चाहिए। यह वाणी हमें सिखाती है कि हमें भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान में जीने का आनंद लेना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और समर्पण के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें अवसरों में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस श्री कृष्ण की वाणी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस वाणी का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और सफलता की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह भी भगवत गीता में कृष्ण भगवान की वाणी है जो हमें कर्मयोग की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह वाणी हमें बताती है
कि हमें केवल कर्म में लगना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयों के माध्यम से हम अपने कर्मों का पूरी प्रतिष्ठा और समर्पण के साथ पालन करते हुए सही मार्ग पर चल सकते हैं। इन वाणियों के माध्यम से श्री कृष्ण हमें उत्साहित करते हैं कि हमें अपने कर्मों में लगने के साथ साथ उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके कर्म ही आपकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष का परिणाम होते हैं और उनका फल आपको स्वयं मिलेगा। तू जिंदगी में सफलता पाने के लिए संकल्पित रह, परंतु सफलता के लिए मत चिंतन कर, क्योंकि असफलता भी तुझे सिखाती है और तू सीख कर और भी मजबूत होता है। अपने काम में समर्पित रह, लेकिन उस समर्पण में फंस नहीं जाना चाहिए। जीवन में समर्पण के साथ स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय आत्मविश्वास कभी हार नहीं मानने चाहिए। जब तू संयम से और आत्मविश्वास से काम करता है तो तू हर चुनौती को पार कर सकता है। दूसरों के प्रति कृपा और सहानुभूति बनाए रख, क्योंकि यही मानवता की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन की यात्रा में उच्चता और नीचता आती रहती है, परंतु तू कर्मों में लगे रहकर उसे संतुष्टि के साथ अपना। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में संघर्ष होता रहता है और संघर्ष से ही विजय प्राप्त होती है। तू सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देने का प्रयास कर, फल की चिंता छोड़ दे। जब तू कर्मों में लगा रहेगा तो सफलता खुद बढ़कर तुझे मिलेगी।